मतलब ऐसा कहा जाता है युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, ऐसा स्टेटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का भी स्लोगन है। तो उस युवा सरकार में आप कैसे अपने आप को फिट करेंगे? युवा का अर्थ क्या है, आप ये बताइए। युवा का मतलब, क्योंकि ये बात कही जाती है कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, तो युवा का मतलब जाहिर सी बात है लोग तो यही समझते हैं कि जिसके पास एनर्जी है। मोदी जी के पास युवा नहीं है। मोदी जी नहीं, मोदी जी युवा हैं। बिल्कुल। कैसे युवा हैं? वो पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरे संसार को संभाल रहे हैं। वो युवा है। युवा का मतलब ये है जिसमें अपनी एनर्जी हो। युवा का अर्थ उम्र से नहीं लगाया जाता। युवा का मतलब कार्य क्षमता, ये कार्य करने की क्षमता कितनी है, वो आस्था और दिल तो टूटेगा ना। पार्टी ने बहुत दिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी दी, लोकसभा दिया, विधानसभा दिया, प्रदेश कार्यकारिणी दी, संघ का तृतीय वर्षों सम्मान दिया। पार्टी का जो निर्णय होगा मैं सर्वमान्य मानूंगा। एक नेता को जो चुनाव लड़ने जा रहा है उसे अपने विधानसभा के गांवों का पता होना चाहिए या नहीं? बिना देखे बता बिना देखे बता दें। बिना देखे 112 औरंगजेबपुर, कालेवाला, खेड़ी शिकोहापुर, जीवारेडी, टांडा हसनगढ़, गांजा, हसनावाला, तेलपुरा, डांडा, गोकलवाला, बनवाला, बंजारेवाला ग्रंट, बुधवा सहित गोमतीपुरा, शहीदवाला ग्रंट, हरिपुर टोंगिया, हजारा टोंगिया, बादीवाला, बुग्गावाला, नौकारा ग्रंट, दौड़बसी, सामनसेर, कुड़कावाला फर्स्ट, अलावलपुर, नसीरपुर, नस्तरपुर, पीतपुर। मैं 70-80 तक तो मैंने काउंट किया, 70-80 के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा पूरा लिस्ट बताएंगे आपको। अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया जी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्वालापुर विधानसभा उत्तराखंड की रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली नंबर 1 विधानसभा होगी। जब विधानसभा एक्सप्रेस की टीम विधानसभा ज्वालापुर में सोहलपुर गांव में जब पहुंची तो वहां पर तरह तरह के लोग, अलग अलग तरीके के लोग वहां पर हमें मिले। कुछ लोगों ने जिक्र किया युवा नेता का, कुछ ने जिक्र किया सुभाष चंचल जी का, कुछ जिक्र कर रहे थे दूसरी पार्टी के दूसरे नेताओं का, तो कुछ के पास कोई जवाब नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार भारतीय जनता पार्टी की जब एक कैंडिडेट की बात हो रही है, सुभाष चंचल जी की बात हो रही है, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाए, उनसे मिला जाए और उनसे बातें की जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज राजनीतिक गलियारे में ज्वालापुर विधानसभा के प्रबल दावेदार सुभाष चंचल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। और सुभाष चंचल जी, आपको मैं बता दूं, सुभाष चंचल जी सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं आप, विधानसभा का भी लड़, विधानसभा लंढौरा का भी चुनाव लड़ चुके हैं आप, संघ का तृतीय वर्ष भी हूँ। संघ का तृतीय वर्ष भी। देखिए मतलब क्या है कि जिसके पास अनुभव है वही बोलेगा, वही बताएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इतना अनुभव आपके पास है ना जी, क्योंकि ये जब तजुर्बा होता है तो तजुर्बे के बाद कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है जी। तो क्या संगठन ने कभी आपके तजुर्बे का उपयोग किसी संगठन के संगठनात्मक पद पर किया है या नहीं? मैं वो जानना चाहता हूं। बहुत बार प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूं मैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूं मैं जी। सहारनपुर जब था जी, मैं जिला महामंत्री के पद पर रहा हूं मैं जी, प्रदेश में उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चों के पद पर रहा हूं मैं जी, अधिकांश पदों पे मैं रहा हूं। तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं आप विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं जी। तो फिर यहाँ पर दावेदारी करने का मतलब क्या है कि या फिर से दावेदारी करने का कारण क्या, मैं वो जानना चाहता हूँ। कारण ये है कि यहाँ की जनता मुझे पसंद करती है और 10-15 साल से मैं यहाँ लगातार लगा हुआ हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ, लोगों की आवाज़ आई तो मैंने संगठन से निवेदन किया कि यदि आपको मुझे भी अगर कोई अवसर दे सकते हैं जी, उचित लगता हो, जनता की आवाज़ अगर आप संगठन सुनेगा तो मैं संगठन का आदेश का पालन करूँगा। जनता की आवाज़ संगठन कितना सुनता है ये देखना होगा, क्योंकि जब हम जनता के बीच जाते हैं तो अलग अलग अपने अपने सपोर्टर्स कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। हर एक व्यक्ति के सपोर्टर्स, हर पार्टी के सपोर्टर्स आपको नज़र आते हैं। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि सरकार युवाओं की है,
मतलब ऐसा कहा जाता है युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, ऐसा स्टेटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का भी स्लोगन है। तो उस युवा सरकार में आप कैसे अपने आप को फिट करेंगे? युवा का अर्थ क्या है आप ये बताइए। आप युवा का मतलब, क्योंकि ये बात कही जाती है कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, तो युवा का मतलब जाहिर सी बात है लोग तो यही समझते हैं कि जिसके पास एनर्जी है। मोदी जी के पास युवा नहीं है। मोदी जी ने मोदी जी युवा हैं? बिल्कुल। कैसे युवा हैं? वो पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरे संसार को संभाल रहे हैं। वो युवा है। युवा का मतलब ये है जिसमें अपनी एनर्जी हो। युवा का अर्थ उम्र से नहीं लगाया जाता। युवा का मतलब कार्य क्षमता, कि कार्य करने की क्षमता कितनी है, वो है। मतलब कार्य करने की क्षमता अगर अच्छी है तो युवा हो गया। युवा हो गया। तो यही इसीलिए कहते हैं कि भाई अपने मन को सुधारो, मतलब तन से युवा नहीं होता, मन से युवा होता है। और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ज्वालापुर विधानसभा को आप देखते कैसे हैं? ज्वालापुर विधानसभा, पूरी विधानसभा ग्रामीण है जी, और यहाँ के लोग बेचारे सीधे हैं। जो बात कहनी है साफ शब्दों में कहनी है। ये किसी से डरते नहीं है। और मेरा अपना इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा असर है। और जो लोग जैसे भी जिस समय भी लोगों ने बुलाया मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, उनके कार्य किए हैं। इसलिए मैंने पार्टी से निवेदन किया है कि मेरे नाम पर भी विचार किया जाए। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि पार्टी संगठन सर्वोपरि है, और पार्टी संगठन को अगर उचित लगेगा तो मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। पार्टी संगठन को उचित लगेगा या नहीं लगेगा ये तो वक्त बताएगा, पार्टी किस तरीके से देखती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक सवाल, जब मैं जनता के बीच गया तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया, जी वो मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जी। तो आप क्या विधानसभा के लोगों को, हर एक व्यक्ति को क्या आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं? अधिकांश लोगों को। अधिकांश लोगों को? जी, अधिकांश लोगों को। चलो एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, मतलब वो लोग भी जब जनता जिक्र कर रही थी, इस वजह से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि विधानसभा कोई भी हो उसमें अलग अलग गांव होते हैं, लोग होते हैं, तो क्या एक नेता को जो चुनाव लड़ने जा रहा है उसे अपने विधानसभा के गांवों का पता होना चाहिए या नहीं? बहुत जरूरी। जरूरी है? बहुत जरूरी। आपको पता है? बिल्कुल है। कितने गांव हैं? मैं पूरे लिस्ट 112 गांव हैं। 112 गांव हैं? जी हाँ, मैं 112 का नाम बता सकता तो मैं ये बता देता हूँ सबसे पहले कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको बता दूं कि भाई 112 गांव हैं जी। और आपके पास लिस्ट है? लिस्ट नहीं, मैं मुंह जुबानी बता सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मतलब कोई तो लिस्ट निकालेंगे आप? हाँ, तो लिस्ट आप निकाल लीजिए। अब जो वहाँ की लिस्ट है, हाँ। जो चुनाव उसकी लिस्ट होती है, हाँ। उसमें आप ढूंढ लीजिए। मैं अपनी मुंह जबानी बिना देखे बता बिना देखे बता देंगे? बिना देखे। 112 112 गांवों का नाम आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए, टैली करा लीजिएगा निर्वाचन आयोग से। जी सर प्लीज सर। ठीक है। औरंगजेबपुर, कालेवाला, खेड़ी शिकोहापुर, जीवारेडी, टांडा हसनगढ़, गांजा, हसनावाला, तेलपुरा, डांडा, गोकलवाला, बनवाला, बंजारेवाला ग्रंट, बुधवा सहित गोमतीपुरा, शहीदवाला ग्रंट, हरिपुर टोंगिया, हजारा टोंगिया, बादीवाला, बुग्गावाला, नौकारा ग्रंट, दौड़बसी, सामनसेर, कुड़कावाला फर्स्ट, कुड़कावाला सेकंड, बिट्टू गिलाम, बड़ी लाम, लालवाला फर्स्ट, लालवाला सेकंड, बंदर जूड़, इनायतपुर, हलजोरा फर्स्ट, हलजोरा सेकंड, बेलकी, इब्राहिमपुर, सोहलपुर, सेखवाला फर्स्ट, सेखवाला सेकंड, हद्दीपुर, टक्काभरी, टांडा झिड़ियान, झिड़ियान ग्रंट, फतेहपुर, मानूबास, दादूबास, ज्योतिगढ़, छोटी लाम, मजाहिदपुर फर्स्ट, मजाहिदपुर सेकंड, कोटा खेड़ा, कोटा मुरादनगर, कोटा माछा एडी, आसफनगर ग्रंट, बंजारा बस्ती, हजारा ग्रंट, इंदरगढ़, डालूवाला खुर्द, राजनगर, रिठौरा ग्रंट, डालूवाला मजबदा, डालूवाला कला, रसूलपुर टोंगिया। आगे आ जाइए, ये जसवावाला, तेलीवाला, जसवावाला, तेलीवाला, रसूलपुर, कुतुबपुर, गढ़, राजपुर, मीरपुर, पूरणपुर, खेलड़ी, बेगमपुर, नहर कॉलोनी, नहर कॉलोनी, राधिका बिहार और वीआईपी कॉलोनी, दादूपुर गोविंदपुर, हृदय नगर, शिवगंगा बिहार, तिरुपति कॉलोनी, साईं धाम, जमालपुर खुर्द,
आर के औद्योगिक क्षेत्र और विट्ठल बिहार, बद्रीसपुरम, सरस्वती बिहार, राजपूत बिहार। आगे आ जाइए, एकता बिहार, अलीपुर, बागोवाली, दिनारपुर, सुभाषगढ़, सैदेवपुर, अहमदपुर ग्रंट, रुआलकी, बोंगला, कब्रिस्तान, बोडाएडी, कासमपुर, रायपुर दरेड़ा, गढ़ी, संगीपुर, मुकरपुर, रणसुरा, जीवारेडी, अलावलपुर, नसीरपुर, नस्तरपुर, पीतपुर। मैं 70-80 तक तो मैंने काउंट किया, 70-80 के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा पूरा लिस्ट बताएंगे आपको। और आपको मतलब कैसे, मतलब आप याद कर लिया आपने या फिर गांव में कैसे याद करते? स्टडी है जी हाँ। मैं ऐसा तो नहीं कि आपने गाँव की लिस्ट ली और रट लिया? ऐसे रट सकता है आदमी क्या, जब इतने शुरू से बता रहा है। आप काउंटिंग, अच्छा आपने पूरा एरिया वाइज बताया आप, जैसे आप चल रहे हो। जी हाँ, चल रहे। मतलब अगर विधानसभा के जो लोग हैं चलना चाहें आपके शब्दों से जी, तो आपके शब्दों से चल सकते हैं और पूरी विधानसभा घूम सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं। तो मतलब ये अनुभव की लिस्ट थी जी, अनुभव की लिस्ट थी जी। भाई अब तो ये मान लीजिए आप लोग कि युवा शरीर से नहीं होता है, दिमाग से होता है। और दिमाग जो है वो सिर्फ बादाम खाने से नहीं आता, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है जी, और घिसना पड़ता है थोड़ा बहुत जी। बिना ग्राउंड पर गए, बिना जनता के बीच गए कुछ नहीं होने वाला। एक मैं विश्वास के साथ और बात कहना चाहता हूं। मेरे अपनी जिंदगी का एक शौक कह लीजिए जी, या इच्छा कह लीजिए जी, अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया जी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्वालापुर विधानसभा उत्तराखंड की रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली नंबर 1 विधानसभा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, आपको पूरे गांव का, अच्छा गांव में क्या लोगों के नाम पता है आपको? बिल्कुल, एक गांव के अंदर मैं ये बता सकता हूँ, गांव में लोगों के नाम, बूथ के नाम बता सकता हूँ, सब बताइए, मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं गया था सोहलपुर गांव में। ठीक है, सोहलपुर में तो सोहलपुर गांव में कुछ लोगों के नाम बता दीजिए। चलिएगा, विनोद बरिक, ओमपाल, साधुराम, मुनीश, ऋषिपाल, पुन्ना नेता, और आपके पुन्ना नेता हो गया ना, हाँ जी, पाला, गोपाल, सुरेश। भाई आप तो मतलब ऐसा करेंगे, सबको फोन करके भाई आ जाओ वोट दे दो, इसी वजह से आप जीतने की बात करेंगे, आप जीत जाएंगे। मैं हर गांव के अंदर ऐसी टीम है हमारी जो एक बूथ पर, जो मैंने उनके काम किए हैं, इसलिए मुझे उनके नाम याद है। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 70 के 70 विधानसभाओं में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ऐसा कोई नेता मिलेगा जिसे अपनी विधानसभा की पूरे के पूरे गांव याद हो। कई बार तो लोगों को ये भी नहीं याद होता, अच्छा कौन सा गांव कहाँ पर है, और आपने तो पूरी स्टोरी बता दी कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। बिल्कुल। तो भाई ये मतलब मैं कहूँगा कि ये 70 विधानसभाओं में से एक ज्वालापुर विधानसभा पे सुभाष चंचल जी का जिक्र तो जरूर कर लेंगे। मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड शायद इस चीज़ का जिक्र जरूर करेगी कि कोई ऐसा नेता है जिसे 112 जी, बस 70-80 के बाद मैंने नहीं गिना, बाकी जनता गिन लेगी बैठकर। बिल्कुल, और पूरा आपको याद है जी। चलिए, अब ये अब जनता देखती रहेगी, जनता समझती रहेगी। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि फिर से मैं विधानसभा की ही बात करता हूँ, सुरेश राठौर जी की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिएगा, सुरेश राठौर जी को पार्टी ने टिकट दिया, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको मौका मिला, 5 वर्ष उन्होंने जो भी काम किए वो जनता को मालूम होगा, जो जनता उनको ओपिनियन देती है, क्योंकि जनता भगवान है, जो उनका निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। उस बारे में मैं यही कहूंगा कि ये बात जनता को पता होगी, जनता से आप पूछ सकते हैं। नहीं, जनता से तो मैं पूछ रहा हूँ, जनता से तो मैं कई विधानसभा के कई गाँव में जा रहा हूँ जी, जनता अपने पर्सपेक्टिव बता रही है। पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने वाला है जी, वो आखिर कैसे देखता है अपने विधायक को, सुरेश राठौर जी को? देखिएगा, हमारे सम्मानित विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, तो आप ये बताइए मुझे कि भाई अच्छा किया, बुरा किया, कुछ तो आप मुझे बताएंगे। देखिएगा, मेरा निवेदन ये है कि विधायक का कांटेक्ट ज़्यादा जनता से होता है, और जो विधायक कार्य करता है जनता उसको नोट करती है, अच्छा या बुरा, क्योंकि निर्णय तो जनता ही करेगी अल्टीमेटली। उसके बारे में मेरा आपसे निवेदन है, ये बात
आपको गांव-गांव जाकर जनता से पूछना चाहिए और जो जनता कहे वो निर्णय सही मानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। चलिए, मैं एक सवाल करता हूं आपसे कि ये नेगेटिव सवाल है जी, पर कहीं ना कहीं राजनीति को अगर मैं कहूं कि राजनीति असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता जी, है। टिकट मिले अच्छी बात है, जी, टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? नहीं, जिसको टिकट मिलेगा उसकी बगावत, उसकी पूरी संगठन के साथ सर दिल तो टूटेगा ना, आस्था और दिल तो टूटेगा ना। पार्टी ने बहुत दिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी दी, लोकसभा दिया, विधानसभा दिया, प्रदेश कार्यकारिणी दी, संघ का तृतीय वर्षों सम्मान दिया। पार्टी का जो निर्णय होगा मैं सर्वमान्य मान लूंगा, बात ही खत्म। जब तक पार्टी के कार्यकर्ता का एक अधिकार होता है कि मैं आवेदन कर सकता हूं, इसलिए मैंने आवेदन किया है। अब ये पार्टी को विचार करना है कि मेरे नाम पर वो कैसा विचार करती है। चलिए, ये देखने वाला होगा ये वक्त कि क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि गाँव के नाम तो किसी को नहीं पता होंगे और आप लोग भी जो देख रहे हैं वो गाँव के नाम लिस्ट लिख करके बैठे भी होंगे तो भी आपको मिलेगा नहीं, पता नहीं कौन कौन सा गाँव कहाँ से निकला। और मुझे लगता है कि हर एक गाँव का व्यक्ति खुश हो जाएगा आपकी बात सुन करके कि मेरे गाँव का नाम भी इनको याद है। देखने वाला होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। राजनीतिक गलियारे में हमारे साथ उपस्थित है सुभाष चंचल जी। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की सबके वादे होते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर पार्टी ने टिकट दे भी दिया, आपने कहा कि मैं जीत जाऊंगा और आप जीत भी गए, जी, करेंगे क्या जनता के लिए? देखिएगा, यहाँ की समस्याओं से मैं बहुत अवगत हूँ जी, ये आज की स्टडी नहीं है, ये 14-15 साल की स्टडी है। तो जो जनता के काम है, जो पार्टी हित में है, पार्टी भी आगे बढ़े, ऐसे काम मैं करूंगा। मैं निवेदन करूंगा। नहीं, पार्टी के लिए काम करेंगे कि जनता के लिए काम करेंगे? देखिएगा, जनता के भी लिए जो जनता का काम करूंगा वही तो पार्टी को पहुंचेगा। पार्टी का नाम तभी तो होता है जब आप जनता के बीच में जाते हैं, उनके कार्य करते हैं, वही चीज पार्टी को पहुंचती है कि वे संगठन का व्यक्ति है, संगठन का कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है, तभी तो पार्टी का नाम होता है। तो मुझे जो भी मैं जनता के लिए कार्य करूंगा वो पार्टी के हित में ही तो जाएंगे, हित में ही तो करूंगा। तो ये अच्छी बात है, मतलब पलट दी बात इन्होंने। पहले मुझे लगा कि शायद पार्टी के लिए काम करेंगे, बट इन्होंने कह दिया कि जनता के लिए काम करूंगा तो पार्टी के खाते में चला जाएगा। इसको कहते हैं स्मार्टनेस। तो स्मार्टनेस अलग अलग तरीके के होते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से साझा जरूर कर दीजिए। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो आपने जो सुना दोस्तों, आपने जो समझने की कोशिश की, समझने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। राजनीतिक गलियारे में सुभाष चंचल जी हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग विधानसभा के अलग अलग दावेदार होंगे, उन दावेदारों से भी मैं खुल करके चर्चा करता रहूँगा। आज के डिस्कशन को लेकर के आप जो भी सोचते हैं, जो भी कुछ भी आप कहना चाहते हैं, सुभाष चंचल जी के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और अगर आप हमें पसंद करते हैं, थोड़ा सा प्यार करते हैं, प्यार करना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर, आपने जो हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत।